वैक्सीन की उपलब्धता और आपूर्ति की समीक्षा के लिए पीएम मोदी ने एक हाई लेवल मीटिंग की है। इस बैठक में सभी राज्यों को वक्त रहते वेंटिलेटर को संचालन योग्य बनाने का सुझाव दिया गया। बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि कुछ हफ्तों में रेमडेसिविर समेत सभी दवाओं के उत्पादन में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी की गई है। प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि 3 गुना ज्यादा ऑक्सीजन की आपूर्ति हो रही है। महाराष्ट्र में वैक्सीन की कमी के चलते 18+ लोगों का टीकाकरण अभियान रुका। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि राज्य में केवल 35,000 कोवैक्सीन की डोज बची। कर्नाटक में 14 मई से 18+ के लोगों के लिए टीकाकरण अगले आदेश तक निलंबित। आदेश सभी सरकारी कोरोना टीकाकरण केंद्रों पर लागू। राजस्थान सरकार अब विदेश से भी वैक्सीन खरीद के लिए ग्लोबल टेंडर जारी करेगी। इसके साथ ही कोरोना उपचार की दवाओं और उपकरणों की कंपनी से सीधी खरीद को भी मंजूरी दी गई है। दिल्ली में कोरोना के 24 घंटे में 13,000 से ज्यादा मामले। कोरोना से दिल्ली में 300 मौतें। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 46,781 नए मामले दर्ज किए गए। कोरोना से महाराष्ट्र में 816 लोगों की जान गई। राजस्थान में कोरोना के 24 घंटे में 16,384 नए मामले दर्ज किए गए। कोरोना से राजस्थान में 164 मौतें। कर्नाटक में कोरोना के 24 घंटे में 39,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। कोरोना से कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में 517 मरीजों की मौत। यूपी में कोरोना के 24 घंटे में 18,125 नए मामले सामने आए। कोरोना से यूपी में 24 घंटे में 329 लोगों की जान गई। गुजरात में कोरोना के 24 घंटे में 11,017 नए मामले सामने आए। कोरोना से गुजरात के 24 घंटे में 102 मरीजों की मौत। मध्य प्रदेश में कोरोना के 24 घंटे में 8,970 नए मामले सामने आए। कोरोना से 84 मरीजों की मौत मध्य प्रदेश में हुई। पंजाब में कोरोना के 24 घंटे में 8,347 नए मामले दर्ज किए गए हैं। कोरोना से पंजाब में 24 घंटे में 197 लोगों की मौत हो गई है। बंगाल में कोरोना के 24 घंटे में 20,377 नए मामले दर्ज हुए हैं। कोरोना से बंगाल में 24 घंटे में 135 मरीजों ने तोड़ा दम। तमिलनाडु में कोरोना के 24 घंटे में 30,355 नए मामले। कोरोना से तमिलनाडु में 24 घंटे में 293 मौतें। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के 24 घंटे में 4,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। कोरोना से 66 मौतें। तेलंगाना में कोरोना के 24 घंटे में 4,723 नए मामले। कोरोना से 31 लोगों की मौत। हरियाणा में कोरोना का कहर। 24 घंटे में 12,490 नए मामले। 165 लोगों की कोरोना से जान गई। झारखंड में कोरोना के 24 घंटे में 4,662 नए मामले। कोरोना से राज्य में 97 मौतें। असम में कोरोना के 24 घंटे में 5,657 नए मामले दर्ज किए गए। कोरोना से राज्य में 71 मौतें हुई हैं। गुरमीत राम रहीम की तबीयत बिगड़ने की वजह से रोहतक पीजीआई में भर्ती किया गया है। रेप केस में रोहतक जेल में सजा काट रहा है राम रहीम।
महाराष्ट्र के वर्धा में एक पुराने घर की खुदाई के दौरान मिला मुगलकालीन गहना। सोने के इन गहनों की कीमत लाखों में आंकी जा रही है। खुदाई के दौरान मजदूरों को एक डब्बा मिला है। डब्बे में आभूषणों में सोने के बिस्किट और अशर्फियां हैं। महिलाओं के गहने भी बरामद हुए। 2-3 दिनों में गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा में तटीय इलाकों में साइक्लोन आने की संभावना है। कच्छ, सौराष्ट्र के समुद्री इलाकों में साइक्लोन को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। समंदर में गए मछुआरों को वापस आने के लिए संदेश भेजा गया है। कोस्ट गार्ड के जहाज और हेलीकॉप्टर के जरिए अलर्ट किया जा रहा है। अरब सागर से आने वाली तेज हवा के चलते उत्तर पश्चिम भारत में बारिश की संभावना। राजस्थान और उत्तराखंड के कई इलाकों में बारिश की संभावना। बंगाल में बीजेपी विधायक निशीथ प्रामाणिक और जगन्नाथ सरकार ने विधानसभा सीट से दिया इस्तीफा। दोनों नेता बने रहेंगे लोकसभा सांसद। बीजेपी ने दोनों सांसदों को लड़ाया था विधानसभा का चुनाव जीतने के बाद विधानसभा से दिया इस्तीफा। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखी चिट्ठी। वैक्सीन निर्माण के लिए बंगाल में भूमि देने के लिए लिखा लेटर। कश्मीर में आज मनाया जा रहा है ईद का त्योहार। देश में कल मनाई जाएगी ईद। मेडिकल उपकरणों की खेप के साथ दिल्ली में उतरा विमान। कोरोना काल में इंडोनेशिया ने भेजी मदद। कोरोना पर राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर हमला। कहा, महामारी में केंद्र की क्रूरता को देशवासी कब तक झेलेंगे। सुप्रीम कोर्ट से गौतम नवलखा की जमानत याचिका की खारिज। भीमा कोरेगांव मामले में इससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट से भी खारिज हो चुकी है जमानत। अनंतनाग में लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों के खात्मे का वीडियो आया सामने। 2 दिन पहले सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को किया था ढेर। गाजियाबाद की केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग। दमकल की 10 गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। यूपी बिहार के ग्रामीण इलाकों में बढ़ रहे कोरोना के मामलों के बाद मजदूर फिर से मुंबई लौट रहे हैं। सेंट्रल रेलवे के आंकड़ों के अनुसार आने वालों की संख्या 20,000 है। सलमान खान ने थिएटर मालिकों से माफी मांगी। कहा, राधे का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 0 होगा। ट्विंकल खन्ना ने अपनी बेटी नितारा की तारीफ की। फैंस ने कहा, अक्षय कुमार पर गई है बेटी। कंगना रनौत की लिपसिंग करती दिखी भोजपुरी स्टार पाखी हागड़े। वीडियो वायरल। सोशल मीडिया पर मुकेश खन्ना के निधन की उड़ी अफवाह। अभिनेता ने वीडियो जारी कर खबर का खंडन किया। अमिताभ बच्चन ने कोरोना वॉरियर्स का बढ़ाया हौसला। बोले, सदा चले, थके ना तू, रुके ना तू, झुके ना तू। हमास ने इजराइल पर दागे करीब 300 रॉकेट। भारतीय महिला समेत 28 लोगों की मौत, 152 लोग घायल। लॉर्ड शहर में इमरजेंसी लागू। नेपाल में सरकार बनाने की कोशिशें तेज। राष्ट्रपति ने दूसरे दलों को दिया 3 दिन का समय। चीन ने बांग्लादेश को धमकाया। कहा, अगर क्वाड ज्वाइन किया तो संबंध होंगे खराब। चीन में जनसंख्या सबसे धीमी गति से 1.412 अरब हुई है। अगले साल इसमें और गिरावट आ सकती है। पाकिस्तान ने फिर अलापा कश्मीर का राग। पीएम इमरान ने कहा कि आर्टिकल 370 पर भारत पलटे अपना फैसला, तब होगी बातचीत।
आज 6 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे डॉक्टर हर्षवर्धन। दोपहर 1 बजे बुलाई मीटिंग, कोरोना से निपटने की रणनीति पर होगी चर्चा। बुधवार को डॉक्टर हर्षवर्धन ने की अहम बैठक। 8 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक, कोरोना से निपटने की रणनीति पर हुई चर्चा। वैक्सीनेशन पर डॉक्टर हर्षवर्धन का बड़ा बयान, कहा कि राज्य को दी जा रही है 50% वैक्सीन। दुनिया में सबसे तेज भारत में हो रहा है वैक्सीनेशन। देश में अब तक 17.70 करोड़ लोगों को कोरोना वैक्सीन लगी है। इनमें से 34.66 लाख 18 से 44 साल के लोग। अगस्त महीने से वैक्सीन का उत्पादन बढ़ाएगी दोनों कंपनियां। 10 करोड़ डोज हर महीने बनाएंगे सीरम इंस्टीट्यूट। 7 करोड़ 80 लाख वैक्सीन बनाएगी भारत बायोटेक। भारत में जल्द आएगी कोरोना की एक और वैक्सीन। भारत बायोटेक तैयार कर रहा है नेजल वैक्सीन, नाक में ही मार देगा वायरस। देश में कोरोना के हालात पर पीएम मोदी ने की हाई लेवल मीटिंग। दवाइयों के उत्पादन को बढ़ाना और जरूरी उपकरण की सप्लाई को लेकर के पीएम को दी गई है जानकारी। 12 विपक्षी दलों के नेताओं ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, बड़े पैमाने पर मुफ्त वैक्सीनेशन करने की मांग। महाराष्ट्र में फिर बढ़े कोरोना के मामले। बीते 24 घंटे में सामने आए 46,781 नए केस। वहीं कोरोना से 816 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र में 18 से 44 साल की उम्र के लोगों का टीकाकरण रोका गया है। 45 से ज्यादा की उम्र वालों की दूसरी डोज को प्राथमिकता। वैक्सीन किल्लत के बीच दिल्ली को मिली कोविशील्ड की 2,67,000 डोज। वैक्सीन खत्म होने के बाद 100 सेंटर्स पर बंद था वैक्सीनेशन। दिल्ली के पास अब 9 दिन का स्टॉक है। दिल्ली में कोरोना के मामलों में इजाफा। बीते 24 घंटे में 13,287 नए मरीज मिले हैं। दिल्ली में मृतकों की संख्या में गिरावट। बीते 24 घंटे की बात करें तो कोरोना से 300 लोगों की मौत हुई। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने दी नसीहत, कहा दूसरी लहर में काफी कुछ गंवा चुके हैं, स्वास्थ्य परियोजनाओं को जल्द पूरा करें। कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 39,998 मामले सामने आए, जबकि 517 लोगों ने जान गंवाई। केरल में बीते 24 घंटे में कोरोना के 43,529 नए मामले आए हैं सामने, जबकि 95 लोगों की हुई है मौत। छत्तीसगढ़ में ब्लैक फंगस की एंट्री। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने की पुष्टि, कहा कि छत्तीसगढ़ में 20 से ज्यादा मरीजों में ब्लैक फंगस की पहचान। कोरोना महामारी को लेकर राहुल गांधी ने किया ट्वीट, लिखा बार बार दुखद समाचार आते जा रहे हैं, बुनियादी समस्याएं अभी तक सुलझाई नहीं गई हैं। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कोरोना को बताया शताब्दी की सबसे बड़ी आपदा। कहा कि भारत तेजी से वैक्सीनेशन करने वाले देश में से एक है। ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, लिखा वैक्सीन का उत्पादन बढ़ाने की जरूरत, भरोसेमंद वैक्सीन निर्माताओं की करे मदद। पश्चिम बंगाल में कोरोना का कहर जारी। बीते 24 घंटे में 20,377 नए केस सामने आए, जबकि 135 लोगों ने जान गंवाई। कोरोना को लेकर सीएम योगी सख्त। सीएम योगी आज मथुरा, आगरा और अलीगढ़ का करेंगे दौरा। कोरोना की तीसरी लहर से बचाने के लिए यूपी सरकार की कवायद। हर मंडल में बच्चों के लिए आईसीयू बनाने का दिया निर्देश। यूपी में बीते 24 घंटे में कोरोना के 18,125 नए मामले आए सामने, तो वहीं 26,712 लोग डिस्चार्ज हुए। यूपी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के सबसे कम मामले आए सामने, लेकिन रिकॉर्ड 329 मौतें। उत्तराखंड में कोरोना का कहर। बीते 24 घंटे में 7,749 नए मामले आए हैं सामने, जबकि 109 लोगों की हुई मौत। जालौन की उड़ई सरकारी अस्पताल के बाहर लोगों का हंगामा। डॉक्टर पर कोरोना मरीज की आंख और किडनी चुराने का आरोप। जयपुर में कोरोना महामारी के प्रबंधन और नियंत्रण को लेकर सर्वदलीय बैठक। राज्यपाल ने तीसरी लहर की रोकथाम के लिए अभी से तैयारी की बताई जरूरत। गहलोत मंत्री परिषद का अहम फैसला। वैक्सीनेशन के लिए ग्लोबल टेंडर किया जाएगा जारी। नर्सेस का पदनाम बदलने की मांग पर भी लगाई। राजस्थान में वैक्सीन को लेकर राजनीति जारी है। बीजेपी ने गहलोत सरकार पर साधा निशाना। अपनी नाकामियां छिपाने के लिए ग्लोबल टेंडर का मुद्दा उठाया। जयपुर में खत्म हुई वैक्सीन, आज नहीं होगा बड़े स्तर पर वैक्सीनेशन। राजस्थान में कोरोना का कहर जारी है। बीते 24 घंटे में 164 लोगों की हुई है मौत। 16,384 कोरोना पॉजिटिव आए हैं सामने। जयपुर में मिले सबसे ज्यादा पॉजिटिव। राजस्थान के भरतपुर में वेंटिलेटर को निजी अस्पताल को किराए पर देने का मामला। पीएम के फंड से पिछले साल दिया था वेंटिलेटर। राजस्थान हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर मांगा जवाब। राजसमंद में हैवानियत की हदें हुई पार। अनंता हॉस्पिटल ने कोरोना संक्रमित शव से निकाले अंग, परिजनों ने किया हंगामा। राजस्थान में मजदूरों के सामने एक बार फिर से खड़ा हुआ रोजी का संकट। लॉकडाउन लगने से पलायन को मजबूर हुए मजदूर सैकड़ों किलोमीटर कर रहे हैं पैदल यात्रा। एमपी में नकली रेमडेसिविर पर सीएम शिवराज सख्त। अधिकारियों से कहा किसी भी कीमत पर नहीं बचे नर पिशाच। यह सिर्फ नकली इंजेक्शन का नहीं बल्कि हत्या का मामला।
छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन के रजिस्ट्रेशन के लिए सरकार ने शुरू की नई व्यवस्था। सीएम भूपेश बघेल ने लॉन्च किया जी टीका पोर्टल। बिना मोबाइल के भी हो सकेगा रजिस्ट्रेशन। राजनांदगांव में वैक्सीन खत्म होने से रुका 18 साल से ऊपर एपीएल कैटेगरी का वैक्सीनेशन अभियान की धीमी रफ्तार पर पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर का वार। ट्वीट कर मांगा भूपेश सरकार का इस्तीफा। दारुल उलूम देवबंद ने ईद उल फितर की नमाज को लेकर के जारी किया फतवा। कहा कि इमाम सहित 3 से 5 लोग ही नमाज अदा करें। हरियाणा में बीते 24 घंटे में 12,490 लोग हुए कोरोना संक्रमित। वहीं 14,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हुए हैं। 165 लोगों की मौत हुई। यूपी के अमेठी में लॉकडाउन का पालन कराने में जुटी पुलिस ने युवक पर बरसाई लाठी। युवक को पुलिस ने दुकान से खींचकर पीटा। पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। जेल में बंद गुरमीत राम रहीम की बिगड़ी तबियत। रोहतक पीजीआई ने कराया गया है भर्ती। फिलहाल नहीं हुई है कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि। कोलकाता के वुडलैंड अस्पताल में नर्स अजित ने किया बॉलीवुड गाने पर डांस। कोविड वार्ड में किया डांस। नर्स डे मनाने का बेहद खास अंदाज। बिहार में बीते 24 घंटे में 9,863 कोरोना संक्रमित मिले हैं, जबकि 19 अप्रैल के बाद 10,000 से नीचे आंकड़ा। बिहार में होम आइसोलेशन पर गए 27,000 स्वास्थ्य संविदा कर्मियों पर कार्रवाई। सरकार ने दिया एफआईआर दर्ज करने का आदेश। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य कर्मियों से हो रही है बात। पटना हाई कोर्ट में कोरोना महामारी पर हुई सुनवाई। कोर्ट ने गंगा में शवों के लेकर राज्य सरकार को किया जवाब तलब। विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का भी दिया निर्देश। सीएम नीतीश कुमार ने लोगों से की हौसले और धैर्य बनाए रखने की अपील। कहा कि महामारी से राहत पहुंचाने के लिए उठाए गए हैं कई कदम। बढ़ाई गई है जांच और आधारभूत संरचना।